दोस्तों जोहार, मैं निमेश सर आप सभी का शिक्षक मित्र यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो आर्ट्स वालों को इंग्लिश कोर का एग्जाम हुआ, आप लोग फोड़ के आए होंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताया गया था। तो चलिए एक एक करके हम लोग सटीक आंसर क्यों देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, फटाफट मिलाइए। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि फॉर वेयर डज आर.के. लक्ष्मण गेट्स द आइडिया ऑफ कार्टून्स। आर.के. लक्ष्मण को आइडिया कहां मिला था कार्टून्स का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, दोनों, न्यूज़पेपर से भी और टेलीविजन से भी। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा गया है, वेयर डज मोस्ट कार्टूनिस्ट कम फ्रॉम। ज्यादातर कार्टूनिस्ट कहां से आते हैं? तो लिखा गया था पैसेज में आर्ट कॉलेज, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, अकॉर्डिंग टू whom no one can teach one। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, किसने बोला था? ये लाइन लिखा हुआ किसने बोला था? उदय शंकर। ठीक है, ये नाम था, पैसेज में आप लोग आसानी से खोज लिए होंगे। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बेस्ट डिस्क्राइब दिस पैसेज। इस पैसेज को पढ़िएगा तो क्या लगेगा, ये एक इंफॉर्मेटिव है। ठीक है, इंफॉर्मेटिव है, तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 5 की ओर, विच वर्ड द पैसेज मीन्स फनी। फनी साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमर। आप सही पता है, फनी साइड को जो है क्या बताया जाता है? ह्यूमर। ये तो आप लोग ऐसे ही मार दिए होंगे। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 6 की ओर। देखिए यहां से क्वेश्चंस आ गया था। ठीक है, इन नोट मेकिंग, जब हम लोग नोट मेकिंग बनाते हैं तो नोट मेकिंग में हम लोग सेंटेंस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, नोट मेकिंग में हम लोग सेंटेंस का इस्तेमाल नहीं करते। नोट मेकिंग जो है हम लोग लिखते हैं फ्रेजेस में। ठीक है, तो लेकिन हम लोग सेंटेंस में नहीं लिखते। यहां पर नॉट पूछा गया था, ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये भी क्वेश्चन हुबहू कराया हुआ आ गया कि लेटर टू द एडिटर। लेटर टू द एडिटर किसके लिए लिखा जाता है? आप सही पता है, न्यूज़पेपर में छपने के लिए। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। इन ए फॉर्मल लेटर, मैंने मॉर्निंग में बताया था, बार बार ये क्वेश्चन बताया था, कंप्लीमेंट्री क्लोज देख कर जाइएगा। और आप लोग आशा करते हैं सटीक करके आए होंगे क्योंकि आप सभी मेरे वीडियोस को देखे होंगे। योर्स ट्रूली इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन 9 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया, ये भी हुबहू कराया हुआ क्वेश्चन आया है। नोटिसेस फॉर स्कूल एंड कॉलेज कंटेन सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर डैश। ठीक है, जो स्कूल और कॉलेज नोटिस जारी करती है वो जो है किसके लिए अनाउंसमेंट होती है? वो घोषणा किसके लिए होती है? स्टूडेंट्स के लिए। मैंने बताया था ना, ये क्वेश्चन हुबहू आया। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्या पूछा गया, चूज ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जंबल वर्ड्स। इसको आराम से आप लोग कर लिए होंगे क्योंकि आप लोग सब्जेक्ट लगाए होंगे, पहले इज लगाए होंगे, सॉरी इट लगाए होंगे, इट के बाद इज लगाए होंगे। तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है, इट इज गोइंग टू रेन हैवीली। क्लियर? आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 11, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जंबल। ठीक है, ये तो देखिए एकदम वॉइस से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये वॉइस है। ठीक है, शट द डोर का पैसिव वॉइस पूछ दिया, तो शट द डोर का पैसिव वॉइस क्या होता है? ऑप्शन डी होता है, लेट द डोर बी शट। ठीक है, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 12 की ओर। दिस इज द बुक विच आई बाउट यस्टरडे। ये वही किताब है जो मैं कल खरीदा था ना, तो विच हो जाएगा, सबसे बेस्ट होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 13 की ओर। देखिए ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा प्रेजेंट फॉर्म में होगा, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। बताए थे, द जो है द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, इस तरह का लगता है, तो द अर्थ मूव्स, ये ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 14 की ओर। क्या पूछा गया, मुकेश इज डैश ऑनेस्ट मैन। तो ऑनेस्ट ओ का खानदान जब भी आएगा, ओ आ रहा है तो एन लगता है। क्या लगता है? एन। कल मैंने बताया था, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, जमकर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच और कमेंट बताइएगा क्या क्या तैयारी करना चाहते हैं, क्या क्या नेक्स्ट सब्जेक्ट है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन 15 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया, बार बार ये कराए थे, लास्ट हायर अंतिम उत्तराधिकारी इजिप्ट का कौन था? किंग टूट। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 16 की ओर। मिली सेंस टैप्लो, ये जो मिली है, ठीक है, ये टैप्लो को कहां भेजी थी? तो ये भेजा था केमिस्ट के पास, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। ये भी हुबहू वही क्वेश्चन आया। व्हाट डिड जो है व्हाट गिफ्ट डिड लामो गिव टू द ऑथर। ये भी कराए थे ना, लामो जो है कौन सा गिफ्ट दिया था? ये दिया था एक सीप स्किन कोट, जिसको बोलते हैं ए फुल स्लिप्ड कोट। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 18, ये क्वेश्चन आ गया ना, देखिए आप लोग का मंथ पूछ दिया। ठीक है, उन लोगों का पूछ दिया था आफ्टरनून, ठीक है, दिन का पहर, साइंस वालों को, कॉमर्स वालों को। आप लोगों को महीना पूछ दिया, महीना मैंने बार बार बताया था सितंबर येलो लाइट। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 19 की ओर। Who made the round the world voyage 200 years earlier, यानी 200 साल पहले जो है समुद्री यात्रा किस इनके द्वारा किया गया? कैप्टन जेम्स कुक। बार बार कराए थे ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 20 की ओर। क्या है क्वेश्चन 20? व्हाट डिड द ग्रैंड मदर डू इन आफ्टरनून। ठीक है, जब सिटी में रही थी, सिटी में रहने लगी थी, तो आफ्टरनून में क्या करती थी? वो जो है स्पैरोस पक्षी को खिलाया करती थी। ठीक है, गांव में विलेज डॉग्स को। ठीक है, तो यहां हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हु इज द ऑथर ऑफ द टेल ऑफ मेलन सिटी, बार बार कराए थे, द टेल ऑफ मेलन सिटी के ऑथर कौन थे, विक्रम सेठ, कराए थे ना, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 22 की ओर। अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टीन लर्निंग फैक्ट्स वाज नॉट एजुकेशन, ठीक है, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। मिसेस फिट्जजेरल्ड जो है वो सजेस्ट करता है कि मेरे साथ एक्सचेंज कर लो, मेरा जो पर्सनैलिटी है वो तुम ले लो, ठीक है, यही ना बात बोला गया था, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है, ये भी सेम टू सेम मैंने कराया था, जो पोएट्री सेक्शन को देख कर गए थे आप लोग लिख कर आए होंगे आराम से। द वॉइस ऑफ द रेन में विदाउट रेन क्या हो जाएगा, सीड्स जो है वो जो बीज है वो हिडन छिपा छिपा रहेगा और अनबॉर्न यानी उसका जन्म भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who said we have not inherited this earth from, ये जो लाइन है ये किसके द्वारा कहा गया था, मिस्टर लेस्टर ब्राउन के द्वारा, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 26 की ओर। बार बार मैंने बताया था ऊ दाओ जी, ठीक है, उसका लास्ट पेंटिंग था लैंडस्केप ऑफ द सोल। ये कौन सा सेंचुरी के फेमस पेंटर थे, 8th सेंचुरी का, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 27 की ओर। द बिग गर्ल, मैंने बार बार बताया था, ये फोटोग्राफ पोएम में जो है 3 जन था, ठीक है, और 3 में सबसे जो बड़ी थी वो कौन थी, वो पोएट की मम्मी थी, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 28 की ओर, ठीक है। चाइल्डहुड जो है, चाइल्डहुड किसको डिनोट करता है, ये इनोसेंस और प्योरिटी को, ठीक है, इनोसेंस और प्योरिटी को दिखाता है चाइल्डहुड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन 29। देयर वाज नो साइन डैश बिटवीन फादर एंड सन, ये बाप बेटे में क्या नहीं था, समझदारी, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी नहीं था, ये लोग स्ट्रेंजर्स की तरह एक ही रूम में रहते थे, एक ही घर में रहते थे। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 30 की ओर। क्या पूछा गया, ये भी क्वेश्चन मैंने रंगा मैरिज में कराया था ना, कि रंगा को पढ़ने के लिए स्टडी के लिए कहां भेजा गया था, बैंगलोर, कहां गया था, बैंगलोर गया था। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन 31 देख सकते हैं क्या पूछा गया, बार बार मैंने कराया था क्वेश्चन 31 को भी, कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द बोट, वो स्पेशल बोट का नाम क्या था जो समुद्री यात्रा के लिए निकले थे, वेब वाकर, बार बार कहा था ना, 30 टन वजन और 23 मीटर लंबाई था। चलिए आप लोग टिक करके आएंगे। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन 32। ये भी क्वेश्चन मैंने बार बार कराया था कि टूट के मकबरे की खोज किसने की थी, हावर्ड कार्टर ने, कब की थी, 1922 में। तो आशा करते हैं आप लोग सही करके आए हैं, ऑप्शन ए को, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 33 की ओर। हु accompanied द राइटर इन हिज राउंड द वर्ल्ड वॉयज, सेम टू सेम वही क्वेश्चन आया कि जो समुद्री यात्रा के लेखक साथ कौन कौन गया था, उनकी वाइफ मैरी भी, उनकी बेटी सुजन भी और जॉन भी, बेटा, ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन 34। नरेटर्स ग्रैंडमदर हैज बीन ओल्ड एंड रिंकल, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फॉर 20 years, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 35 की ओर। Our fishing is common because the world is conscious about, मछली का बात किया गया तो ये प्रोटीन होगा, क्या होगा, ऑप्शन जो ए है, आप लोग करेक्ट करके आए होंगे। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 36। प्रोफेसर राजेंद्र देशपांडे, ठीक है, ये भी मैंने कराया था। प्रोफेसर राजेंद्र जो देशपांडे है वो किसका प्रोफेसर था, फिजिक्स का, किसका प्रोफेसर था, फिजिक्स का। तो फिजिक्स से कौन सा वर्ड मिलता है, ऑप्शन ए, ये हो जाएगा, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है, कर लीजिएगा, ठीक है, ये है सटीक आंसर, मिला लिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 37 की ओर। क्वेश्चन 37 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया, द ऑथर बिगिंस द डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज जर्नी टू सिल्क रोड फ्रॉम ए प्लेस, सेम टू सेम वही क्वेश्चन आया ना, कहां से स्टार्ट किया था, राबू से, कहां से, राबू से, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 38 की ओर। टैप्लो इज इंटरेस्टेड इन व्हिच सब्जेक्ट, टैप्लो को आर्ट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं था, ठीक है, खासकर ग्रीक प्ले जो एगामेमन है उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। टैप्लो को क्या इंटरेस्ट था, साइंस, ठीक है, क्योंकि बाकी तो थर्ड ऑप्शन तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन जो ए है आप लोग सही किए होंगे। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 39 की ओर। द डॉटर मतलब बेटी, ठीक है, गोज टू हॉलैंड इन सर्च ऑफ डैश बिलोंगिंग्स, किनका सामान खोजने के लिए वो एड्रेस पे जाती है, मार्कोनी स्ट्रीट हाउस नंबर 46, क्यों जाती है, अपने मम्मी का जो सामान सबको खोजने, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 40, लास्ट क्वेश्चन है, रंगास मैरिज। मैंने बताया था ना रंगा के शादी में बहुत मस्ती हुआ था, तो मस्ती वेंकटेश्वर अयंगर जो है वो करेक्ट है। आप लोग ईमानदारी से बताइएगा आप लोग का 40 में से कितना सही हुआ, और क्या मेरा जो वीडियो से आप लोग के लिए लाभदायक साबित हुआ कि नहीं, आप लोग कमेंट बताइएगा, ठीक है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, कितना क्वेश्चन मेरा लड़ा, ठीक है, मेरा वीडियो से हेल्प मिला कि नहीं ये बताइएगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपका नेक्स्ट एग्जाम जो है कल जो है कौन कौन सा सब्जेक्ट का होने वाला है, ये आप लोग बताइएगा। चलते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।